इतना गरीबी थे कि रोजाना खाने के लिए तो उनका बीवी बच्चों का रोना सुनना पड़ता था, ताने सुनना पड़ता था कि क्या घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है। बट फिर भी वो कोई परेशान नहीं थे, क्योंकि वो भगवान का भक्ति में इतना व्यस्त थे, इतना मग्न थे, तो उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ते। भगवान के पास आते हैं, भगवान ने इतना उनका सेवा करते हैं। रुक्मिणी और भगवान की अलग रानियां जो उनको फैन कर रही, उनको क्या बोलते हैं, चामर कर रहे थे, उनका सेवा कर रहे हैं पर्सनली। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तो ये सब देखने के बाद में भी यदि चाहे तो सुदामा पूछ सकते थे, मेरा घर पे बहुत गरीबी है, भगवान कुछ मदद करो। उनको मांगने का इच्छा ही नहीं हुआ। उन्होंने बोला भगवान का दर्शन किया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मेरा जन्म सार्थक हो गया। तो वो करके जा रहे थे, बट भगवान ने उनको जो देना था सब कुछ दे दिया। भक्ति के साथ साथ उन्होंने दूसरा जो भी चीज़ें चाहिए वो भी दे दिया। बट भक्त जो है भगवान से कभी ये नहीं मांगेंगे कि मुझे धन दे दो, धनम देहि विद्यम देहि देहि देहि, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना। नवरात्र आते तो हम पूजा करने शुरू करते हैं, तो उसमें प्रार्थना यही है, ये दे दो, वो दे दो, ये चाहिए। टू डू हमारा लिस्ट होते हैं, इतना लिस्ट का साथ जाते हैं कि ये पूजा, मुझे ये रिक्वायरमेंट है इस साल अभी, तो उस लिस्ट का साथ ही जाते हैं। बट भक्ति ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, यदि किसी के पास लिस्ट भी है कोई बात नहीं, उस लिस्ट का साथ आइए, कृष्ण बलराम के सामने जाइए, उनसे पूछ लीजिए, देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो उससे भी अच्छी चीज मिलेंगे। तो ये है भगवान का भक्ति का असली मतलब। आत्मा साक्षात्कार का असली मतलब ये है, आत्मा साक्षात्कार सिर्फ इस शरीर को तृप्त करने के लिए नहीं है। आत्मा साक्षात्कार जो है आत्मा को तृप्त करने के लिए है। आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य क्या है? भगवान का पास वापस जाना है, भगवान धाम वापस जाना है। तो इसका अलावा और कोई जो इच्छा है भगवान भक्तों का मन में आना ही नहीं चाहिए। यदि आ भी रहे तो भगवान उसको कैसे उस इच्छाओं को प्यूरिफाई करना है, उसको शुद्ध करना है, वो भगवान को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो श्रीमद् भागवत ऐसे एक ग्रंथ है, इसी के लिए श्रीमद् भागवतम को हम किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसको भागवतम के अंदर ही बताया गया है कि भागवता पदगिया भागवता। भागवत को कैसे पढ़ना चाहिए? भागवतम को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हम एक व्यक्ति भागवत के पास जाना है। एक तो ग्रंथ भागवत है, दूसरा व्यक्ति भागवत है। ऐसे एक शुद्ध भक्त का शरण लेना चाहिए और उनका गाइडेंस में जब हम भागवत पढ़ेंगे तो भागवतम का असली मतलब पता चलेगा। यदि नहीं है तो क्या है, भागवतम पढ़ने के बाद में भी हम हमारा भौतिक इच्छाओं के बारे में सोचते रह जाएंगे। हमें क्या क्या लक्षण है, हम भक्ति में आगे बढ़ रहे करके कैसे पता चलते हैं? जैसे हम खाना खाते हैं ना, प्रसाद लेने के लिए बैठे हैं, तो क्या किसी को आके बोलने की जरूरत है कि प्रभु जी आप बहुत खा लिए, अभी आपका पेट भर गया, उठ जाओ? ऐसे तो नहीं होते। हमें खुद को पता चलते हैं ना, आज मैंने बहुत प्रसाद ले लिया, हो गया, मेरा पेट भर गया। कोई फोर्स करे तो थोड़ा बहुत एक आधा मिठाई का पीस ले सकते हैं। यदि कोई 10 पीस मिठाई देना चाहे, नहीं प्रभु जी मेरा पेट भर गया। ऐसे ही भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसका लक्षण यही है कि हम हमारा अंदर भौतिक इच्छा कितना कम होते जा रहे हैं। वो आईना जैसे हैं, खुद को दिखता है कि हम कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। किसी और को आके बताने की जरूरत नहीं कि तुम एडवांस हो गए अभी, या तुम एडवांस नहीं हुए हैं। वो दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं, हमें खुद को पता चल जाते हैं। तो कितना हमारा भौतिक आसक्ति है, उस आसक्ति कितना वो आसक्ति कम होते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि आज क्लास सुन लिया तो आज शाम तक सब आसक्ति दूर हो जाएंगे, ऐसे भी नहीं होगा। बट धीरे धीरे हमारा जो भौतिक इच्छाएं कितना कम होते जा रहे हैं, वो दैट्स अ सिम्टम, वो लक्षण है हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो वो भक्ति का प्रभाव है। हरे कृष्ण मंत्र का इतना इम्पोर्टेंस ये है कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने से तो हम जो है भगवत धाम आत्मा साक्षात्कार प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।